भाई नहीं सुधरे अरब देश, ये नहीं सुधर सकते भाई। कल तक आपके सामने ये रिपोर्ट आई और मैंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने पर्सनल मोबाइल से फोन किया और प्रेशराइज किया कि ईरान पर तगड़े हमले जारी रखो, बार बार तगड़े हमले करो। ये आई थी सामने बात। अब रिपोर्ट ये आई है कि तमाम ऐसे ही गल्फ देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है, अमेरिका से कहा है कि ईरान पर हमले तेज करो, हमले बड़े करो, ताकि वो हमारे इंटरेस्ट पर, हमारी कंपनियों पर, हमारे ऑयल रिजर्व पर हमला ना कर सके और जो हमारा बिजनेस हो वो खराब ना हो सके। यहां पर ईमानदारी से गल्फ देशों को उल्टा करना था कि ट्रंप पर प्रेशर बना दे कि भैया हमला खत्म करो, जंग खत्म करो, जो तुमने एक तरफा शुरू की है, जो तुमने करना था कर दिया, अभी जंग को खत्म करो। तो नहीं, अरब देश उल्टा कर रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लो, ये अरब वफादार नहीं रहे हैं। आप सोचिए, जो दीन का अलमबरदार है, जो इन बातिल के सामने झुक नहीं रहा है, इन यहूदियों के सामने झुक नहीं रहा है, अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है, शैतान के आगे झुक नहीं रहा है, ये तमाम अरब सो कॉल्ड इस्लामिक देश उसके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई और हमले बढ़ाओ। बल्कि सऊदी अरब ने तो ये भी कहा है ईरान के खिलाफ कि ईरान पर हमले ज्यादा करो। अब यही वजह है, यही तो वजह है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका खौफनाक हमले कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि हमला बढ़ाओ ईरान पर, तबाह कर दो ईरान को, मिटा दो ईरान को। और सऊदी अरब को बनना है भाई पूरे मुस्लिम देशों का बादशाह। और ईरान की अब छवि ऐसी है कि जब तक ईरान है, सऊदी अरब की कोई इज्जत करेगा नहीं। तो बिन सलमान को अच्छे से पता है, तो बिन सलमान वही करवा रहा है अपने दोस्त से। बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप भाई। ईरान पर हमला देखना चाहेंगे आप? किस तरह के हमले हो रहे हैं देखिए। داداش موتورم تو پارکینگ برم برای برو توی باشه نگاه کن اتوبوس خوش یا اول یا خدا ये बात भी क्लियर है कि भाई ईरान हार नहीं मान रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के मदद के लिए कोई आगे भी नहीं आ रहा है। नेटो से 3 दिन से मदद मांग रहा है, नेटो ने अभी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप अपने एलाइज, अपने साथियों पर प्रेशर बना रहा है कि हिजबुल्लाह और IRGC को आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। बरतानिया पूरी तरह से ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा है। ब्रिटेन के एयरबेस पर अमेरिका के B-52 और B-2 परमाणु बॉम्बर उतरे हैं। और याद रखिएगा, अमेरिका अपने टॉप हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। भाई परमाणु बमबारी करने वाले जहाज से कोई और बड़ा हथियार नहीं है। और डे 1 से, रोज़े अव्वल से अब तक इस जंग में ईरान के खिलाफ सीधा परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। लेकिन फिर भी अंधभक्तों की बाप की तरह ईरान की टांग काफी नहीं है, बल्कि ईरान लड़ रहा है। ईरान ने बताया कि 50 हेरिटेज बिल्डिंग तबाह हो गई हैं, जिनका ताल्लुक इस्लाम से, इतिहास से, और ये समझ लीजिए कि वो एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें थी, हिस्टोरिकल प्लेसेस थे। 50 तबाह हो गए। 12,000 बिल्डिंगें ईरान में बर्बाद हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और लगातार इजराइल और अमेरिका सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं ईरान। इजराइल ने बताया तेहरान, शिराज और तबरेज,
इन 3 जगहों पर हमने ईरान में बड़े और तगड़े हमले किए। भाई ईरान ने ओपनली कह दिया है कि इजराइल इस जंग का फायदा उठाकर हमारे नाम से बैतुल मुकद्दस के खिलाफ बड़ा काम करने वाला है। हजरात, इसका अंदेशा हमें पहले से था कि ये कर सकता है, लेकिन बोलना वाजिब नहीं था। लेकिन अब ईरान ने खुद कह दिया है कि जैसे अरब देशों में हो रहा है कि जहां हम हमला नहीं भी कर रहे हैं वहां हमारे नाम से कोई ड्रोन मार रहा है, या इजराइल खुद कर रहा है या अमेरिका खुद कर रहा है, ताकि अरब देश किलस जाएं और हमारे खिलाफ मैदान जंग में आ जाएं। ऐसे ही हमारा कॉपी किया हुआ ड्रोन या हमारा ड्रोन मुसाद के लिए सब पॉसिबल है, या हमारी किसी मिसाइल का इस्तेमाल करके बैतुल मुकद्दस पर हमला करके ये ईरान को बदनाम कर सकते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईरान ने पहले ही अलर्ट कर दिया है। उधर श्रीलंका ने बड़ा कदम उठाया है ईंधन और पेट्रोल की बचत के लिए। श्रीलंका ने ऐलान कर दिया है कि 4 दिन काम करेंगे। अब हम वहां 4 दिन काम होगा, बाकी छुट्टी होगी। कुछ भी हो इलाके में, जो ईरान ने कहा वो हो रहा है। आप देखिए, तेल के दाम $105 पर बैरल बढ़ चुके हैं। ईरान के नेवी कमांडर ने धमकी दी है कि निहत्थे हमारे नौसैनिकों को जो श्रीलंका के पास अमेरिका ने कत्ल किया, उनके एक एक खून का बदला अमेरिका से हम लेंगे। उधर इराक ने भी डील कर ली है ईरान से अपने जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकालने के लिए। अमेरिका जो कह रहा है अगले दिन उससे खुद पलट रहा है। अभी कल तक ये बात चल रही थी कि अमेरिका एस्कॉर्ट करेगा अपने साथियों के साथ उन टैंकरों को जो दूसरे देशों के हैं, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि अगर हम एस्कॉर्ट करेंगे भी, अगर हम आपको एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे भी, तो इसमें 100% गारंटी नहीं है कि वो आपका टैंकर सेफ रहेगा। उधर विज एयर और ब्रिटिश एयर ने इजराइल के लिए अपनी तमाम उड़ानों को और डिले कर दिया है। जी हाँ, इजराइल लोग आने जाने से बच रहे हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस इजराइल और गल्फ देशों से मतलब आने जाने से बच रही है। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमारा कर्ग आइलैंड बिल्कुल ठीक है, हमारा कोई भी ऑयल डिपो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ऑयल एक्सपोर्ट डिस्टर्ब नहीं हुआ है। कुवैत के पास बड़ा जबरदस्त पायलट था, उसी ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट को अकेले ही मार गिराया, वो भी F-15। अब मामला ये है कि कुवैत ने प्रेशर में आके अपने उस काबिल पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान जिस तरह की मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है वो दिमाग से परे है। जरा इराक के आसमान में ये मिसाइलों का रास्ता देखिए। जिग जैग मोड में ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर आकर गिर रही हैं। ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है यूरोप में कि ये कौन सी मिसाइलें ईरान इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब के अंदर भी जो रडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम अमेरिका का लगा हुआ है, जो ये बताता है कि हाँ ईरान की या दुश्मन की मिसाइल आ रही है, ईरान ने उस रडार को ही उड़ा दिया है। सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है कि वजह से सऊदी अरब और अमेरिका की खूब बेइज्जती हो रही है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका गल्फ देशों का इस्तेमाल करके उनकी जमीन से हम पर हमला करेगा। अब जब वो कर रहा है तो हमें जवाब देना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के पार्लियामेंट ने एक पॉडकास्ट में कहा, हजरात ये रहा ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 100 से ज़्यादा दुश्मन के ड्रोन मार गिराए हैं और हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत ड्रोन हैं। उनको लग रहा है कि वो हमारी फैसिलिटी को तबाह कर रहे हैं और ऐसा करके वो यहाँ सब कुछ चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इन तमाम चीज़ों में रशिया की बल्ले बल्ले हो गई है। अब थाईलैंड रशिया से बात कर रहा है उसका क्रूड ऑयल लेने के लिए। भैया, फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में होने वाला था और ईरान भी फीफा वर्ल्ड कप में खेलता है, तो ईरान अब अधिकारियों से बात कर रहा है कि अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप ना रखा जाए और किसी तीसरे देश में फीफा वर्ल्ड कप शिफ्ट कर दिया जाए। मैंने 2 दिन पहले कह दिया था कि दुबई के एयरपोर्ट से दूर रहिएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन में भी इतने बड़े हमले हुए हैं कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया है। I can't tell you
you how hot it is? Someone close the window. The cars, yeah, they have to wait to move the car. वहीं सऊदी अरब ने जानकारी दी है कि हमने ईरान के कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान अभी भी सऊदी अरब को निशाना बना रहा है। आपको याद होगा अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें आग लग गई थी, उसकी जानकारी आई है। 2 इतनी बुरी तरह से झुलसे हैं कि उनको बाहर इलाज के लिए भेजा गया हैंड टू हैंड हेलीकॉप्टर से, और उस जहाज में 600 सेलर्स के बेड जल गए हैं, और उस जहाज पर जो लोग क्रू हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। दोस्तों, अब आग का मतलब समझ सकते हैं कि आग कितनी खतरनाक थी। रिपोर्ट यह आई है कि उस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 घंटे से ज्यादा तक आग लगी हुई थी। 30 घंटे के बाद उस आग पर काबू पाया गया। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।